पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के अंदर एक गुस्से की लहर भी मौजूद है। उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान के DDISPR को आइन शिकन भी करार दे दिया अपने तई। लेकिन बात यह है कि जो माहौल इस वक्त सियासी हालात के अंदर बन चुका है, इसके अंदर इस शिद्दत के अंदर कमी कैसे लाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हम तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से इस सूरत में बात करना चाहते हैं कि हम उन्हें बता सकें कि आपका आइनी किरदार क्या है। अब अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा जाए तो वो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट को ये बताने के लिए उनसे नहीं मिलती रही कि आप अपनी हदूद में रहें या आप आइन की पासदारी करें या सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। जिन लोगों को याद नहीं उनको मैं याद करा दूं कि 2014 का धरना, जी हाँ, ये वो वक्त था जब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वर्चुअली अंडर सीज कर दिया गया। एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ एक ड्रामा रचाया गया जिसे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के चंद अनासर ने बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया। और यही वजह है कि अब DGISPR जब बात करते हैं जुडिशल कमीशन की, जो मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, तो वो ये फरमाते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर 2014 के धरनों का भी उसके अंदर एहतसाब होना चाहिए। यानी वो इस बात की तरफ इंदिया दे रहे हैं, इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि जो अनासर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद थे और 2014 के धरने की साजिश के पीछे मौजूद थे, उसमें शामिल थे, उनका एहतसाब भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को कोई आइन का सबक नहीं पढ़ा रही थी, बल्कि सिर्फ उन्हें यह बता रही थी कि जनाब आइए, अंपायर की उंगली उठाइए और एक मुंतखब हुकूमत को फारिग कर दीजिए। 4 हलकों का एक ऐसा ड्रामा और ढकोसला इस कौम के सामने रचाया गया जो अपनी मिसाल आप है। बाद में उसका अंजाम क्या हुआ ये भी आप बखूबी जानते हैं। अपनी तरफ से एक कमीशन बना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या सामने आया, वो भी तारीख का हिस्सा है। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से ये चाहते हैं कि वो अपनी आइनी हदूद की पासदारी करें, जनाब रऊफ हसन साहब वो फरमाते हैं कि बाकायदा तौर पर हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि आइन की पासदारी की जाए, और उनको शिकवा ये है कि जो आइनी किरदार है एस्टैब्लिशमेंट वो नहीं निभा पा रही। क्या फरमा रहे हैं जनाब रऊफ हसन साहब, सुनिए। हर इदारे को एक अपना रोल अदा करना पड़ेगा जो कि आइन में मुख्तस है, जो कि कानून के मुताबिक है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट अपना वो रवैया जो है, अपना वो रोल जो है वो अदा करने से इनकारी है, जैसा कि नजर आता है कि वो इनकारी है, फिर आज के बाद आगे हफ्तों, महीनों और सालों में मुझे तबाही नजर आ रही है, मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव चीज नजर नहीं आ रही है। ठीक उसी लम्हे जब वो ये फरमाते हैं तो साथ उनकी जो ख्वाहिशात की लिस्ट है वो लंबी होती जाती है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि लंबी होती जाती है, अगर ऐसा है और इस्टेब्लिशमेंट से आपको लगता है कि वो अपनी आइनी हदूद की पासदारी नहीं कर रही, तो फिर आपको उनसे बात करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप उन्हें आइन का सबक पढ़ाना चाहते हैं या किसी को भी बताना चाहते हैं तो आइन पाकिस्तान की किताब हर जगह मौजूद है। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर उसे लहराइए, उसके पैम्फलेट तकसीम कीजिए, प्लेकार्ड्स उठा के बैठ जाइए, बताइए कि जी ये आइन है और ये आपका हल्फ है, इसकी पासदारी करें। इसके लिए उनसे मिलना या गुफ्तगू करना यकीनी तौर पर ज़रूरी नहीं है। और याद रहे कि जनाब आरिफ अलवी साहब जब इमरान खान साहब की और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की मुलाकातें ऐवान सदर में करवा रहे थे तो वो आइन का सबक नहीं पढ़ा रहे थे जनरल बाजवा साहब को, बल्कि ये कह रहे थे कि हुजूर ज़रा सेटिंग करवा दीजिए, दोबारा सेटिंग हो जाए इमरान खान साहब के साथ ताकि इक़्तिदार में वापसी मुमकिन हो सके। और जनाब इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से पहले और बाद में जब ये पैगामात भेजते रहे कि भाई मैं तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाह जनाब इमरान खान ये नहीं चाहते थे कि वो आइन की किताब अपने साथ लेकर जाएं और आज के आर्मी चीफ को आइन की किताब खोल कर पढ़ाएं। नहीं, वो ये चाहते थे कि किसी तरह मामलात दुरुस्त हो जाएं, गुफ्तगू शरीद हो, बातचीत हो। अगर आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी है तो वहाँ से मुंह मोड़कर वो तहरीक इंसाफ के करीब आ जाए। पूरा इनकलाब इन चंद जुमलों के अंदर समो जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जनाब रऊफ हसन साहब जब ये फरमाते हैं तो साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमने तो बात ही सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से कर दी है। जवाब बदल भी सकता है, ये खुशगुमानी जनाब रऊफ हसन साहब के पास है और उन्होंने पाल रखी है। लेकिन मसला ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट से ख्वाहिश ये है कि वो न्यूट्रल हो जाए तो फिर तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा वाइटल सवाल किया और पॉइंट भी रेज़ किया कि हुजूर वाला एस्टैब्लिशमेंट तो अगर न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल तो जानवर होता है बकौल इमरान खान साहब के, तो क्या आपको वैसा न्यूट्रल चाहिए या वो न्यूट्रल चाहिए जो तहरीक इंसाफ की तरफ माइल हो, उस न्यूट्रल को आप एक्सेप्ट करेंगे।
जनाब रऊफ हसन साहब ये फरमा रहे हैं, लेकिन डीजी ISPR ने ये क्लियर करके बता दिया कि अगर कोई मुज़ाकरात हो या कोई बातचीत हो, उसका ताल्लुक फौज से नहीं है, उसका ताल्लुक सियासी जमातों से। क्या फरमा रहे हैं सुनिए। वैसे भी है वो सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है, इसमें फौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं के बातचीत में। ये बात अपनी जगह मौजूद है, और अगर हम इस कंफ्यूजन की बात करें तो फिर ये इधर ही नहीं रुक जाती, मामला आगे भी जाता है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त हुक्मरान जमात है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत है, जिसके जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी रफीक यानी पुराने साथियों में से शामिल होते हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर, और PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। जनाब सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में वो तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर जब उनसे गुफ्तगू शुनीद हुई तो उनका मौक़िफ़ सामने है, और उनके मौक़िफ़ का फिर तरदीद भी है मौजूद, जो जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने की है। वो कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू के बारे में जब हमने गुज़िश्ता रोज़ अपने ही प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान सियाक़ व सबाक़ से हट कर कोट किया गया। अब राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू से बहुत से लोग बहुत सी इसकी तावीलें पेश कर सकते हैं, बहुत सी इंटरप्रटेशंस कर सकते हैं, लेकिन जनाब इरफान सिद्दीकी साहब जो कि अगेन मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में से हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, जो मौक़िफ़ मियां नवाज शरीफ साहब का इमरान खान साहब के जराइम के हवाले से है वो बड़ा क्लियर है। अब ये बात अपनी जगह मौजूद है जी, क्या वाकई ऐसा चाहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ग्रैंड डायलॉग हो, और अगर इमरान खान साहब उसके लिए हामी भरें। राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान एक हकीकत है, तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी साहब भी एक सियासी हकीकत है। क्या इसके लिए मुस्लिम लीग नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तैयार है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तैयार है? इस ग्रैंड डायलॉग की बात महज टॉक शोज तक या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक होगी, या मामला आगे भी जाएगा? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्बास साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जनाब अतर काज़मी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं साहब सबसे पहले आपसे ही सर आवाज़ करता हूँ इस बात का। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देखा जाए, या जितनी भी उसके अंदर तज़ाद कह लें या मुख्तलिफ बातें की जाएँ, या वो जो फरमाते रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब वो कहा जाता है कि जी हमारा राब्ता इस्टेब्लिशमेंट से हम और कुछ नहीं चाहते, हम उन्हें सिर्फ आइन का सबक देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो आइन की पासदारी करें। साथ ही अगले ही लम्हे वो ये कहते हैं कि हम हुकूमत से तो बात नहीं करेंगे। रऊफ हसन साहब का ये कहना है कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे, इनके तो बिल्कुल डमीज़ हैं, हम तो बात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। उमर अयूब साहब फरमाते हैं कि ये काम इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है, ये तो वज़ीर आज़म करता है, चाहे वो जितना ही मर्जी कमज़ोर या बैसाखियों पर आया हुआ क्यों ना हो। ये बातें क्या ड्राइंग रूम्स तक या टॉक शोज़ तक होंगी? बस साहब, ये आपको लगता है कि ये जो एक स्टैग्नेंट हो गई है पोजीशन, इसमें कुछ तब्दीली आ सकती है? शुक्रिया मुनीब, मुझे लगता नहीं है। फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल एक ऐसा डेडलॉक नज़र आ रहा है। डेडलॉक भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि डेडलॉक तो वहाँ होता है जहाँ कोई बातचीत होते होते रुक जाती है। तो अभी तो बातचीत का आगाज़ ही नहीं हुआ है, और जो हमने 9 मई के इन पिछले चंद दिनों में 9 मई की जब पहली बरसी के मौके पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी डीजी ISPR की, फिर उसका रद्द-ए-अमल देखा PTI की तरफ से, फिर एक बयान देखा, तो उससे तो मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आती कि कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। और मेरा ख़्याल है अब बयानात की हद तक, फ़िलहाल तो बयानात की हद तक है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इसमें हुकूमत तो कहीं नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट वही मोर और लेस वही बयान दे रही है या उसी को सपोर्ट कर रही है जो कि एस्टैब्लिशमेंट बात कर रही है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। कहीं कमेटी बनती है, कहीं ये कहा जाता है कि बिल्कुल बात नहीं होगी, और कहीं जो है रिस्पॉन्स दिया जाता है, जिस तरह डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिस्पॉन्स दिया गया है। तो बिल्कुल दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर हैं, और इस वक्त एक तरीके से आप समझ लें कि इस वक्त एक स्टेटस को वाली सिचुएशन है। यानी जो सिलसिला
पिछले चंद माह में हमें नजर आया है, जी, जी। खासतौर पे 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल नजर आई जी। है, उसमें तहरीक इंसाफ तो वादे तौर पे ये कह रही है कि वो बिल्कुल जीत गए हैं इलेक्शंस, उनकी नशिस्तें वापस की जाएं। ठीक। कुछ जगहों पे उनको कामयाबी हासिल होती है, कुछ जगहों पे उन्हें नाकामी होती है। इलेक्शन नहीं, पोस्ट इलेक्शन बात कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। जो पोजीशंस लेते हैं वो। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो आप ये समझ लें कि दोनों ने अपनी अपनी हार्ड पोजीशन ले ली है। मेन पोजीशन में लचक भी नजर नहीं आ रही, पोजीशन सॉफ्ट भी नहीं हो रही, बल्कि और ज्यादा हार्ड हो गई है बट पोजीशन। साहब मुझे सर ये मुझे लग फरमाइएगा, नहीं रहा कि कोई बातचीत का बट सर ये फरमाइएगा आप, इससे पहले कि माथर काजी साहब के पास जाऊँ, एक ये भी है कि अब जाहिर बात है पाकिस्तान की सियासी तारीख हमारे सामने है, आपने बखूबी उसको देखा भी है, बहुत सी चीज़ें विटनेस भी की हैं। ऐसी सिचुएशन आपके याद में है कि जहां इतनी हार्ड लाइन ले ली गई हो, एक मसला एस्टैब्लिशमेंट का है या वो मौजूद है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का मसला है, या ये हम एक नई ही तारीख रकम होते देख रहे हैं जहां इतनी ज़्यादा खिंचाव है, इतना ज़्यादा तनाव है, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है पूरे माहौल के अंदर? देखिए, नहीं मुनीब, मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर मामूली सिचुएशन है। इससे पहले जो हमने जो तहरीकों में चीज़ें देखी हैं उसमें मतलब आप 77 की तहरीक देख लें, 77 की तहरीक के नतीजे में माशाल्लाह लग गया। उसमें शुरू में बहुत हार्ड पोजीशंस रही, लेकिन बहुत जल्दी दोनों पीपल्स पार्टी ने भी और अपोजिशन PNA ने भी जो है वो मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात खासे नतीजा खेज़ भी हो गए थे कि माशाल्लाह लग गया। इसी तरह हमने उसके अलावा जो तहरीकें देखी हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बातचीत का अमल नज़र आता है। यहाँ ये सिचुएशन जो है वो इस लिहाज से गैर मामूली है कि एक तो 8 फरवरी का इलेक्शन बहुत गैर मामूली था जी। और इस हद तक गैर मामूली इलेक्शन था कि जहाँ हमें ये नज़र आया कि बिल्कुल एक नॉन पार्टी नहीं, पार्टी बेस्ड इलेक्शन में जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है मेजॉरिटी उनकी आई जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे। तो ये भी एक गैर मामूली नताइज थे। इन सारी चीज़ों ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सर्कल्स को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स को बिल्कुल तब्दील कर दिया। जो नताइज बहुत से लोग तवक्को कर रहे थे वो नताइज गैर मुतवक्को तौर पे आए। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है, उसके बाद एक तरफ तहरीक इंसाफ ने काफ़ी हद तक एक हार्ड पोजीशन रखी। 9 मई का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या था। उसके बाद तहरीक इंसाफ को के बहुत से लोग जो है वो गिरफ़्तार हुए, उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन पर तशद्दुद भी किया गया। बहुत से लोग छोड़ गए पार्टी तितर बितर हो गई। पार्टी में एक तरीके से इलेक्शन सिंबल भी उन्हें नहीं मिला, लेकिन उन सब के बावजूद पार्टी सरवाइव कर गई। ठीक है, बट आपको लगता है कि ये एक बड़ी अबनॉर्मल सी सिचुएशन है, ये बड़ी नई, वो भी डिटरमिन्ड नजर आते हैं।